Hello, friends. I have come to you to say hello, and I want to discuss about today's episode. I went to visit went to visit a hospital where there are so many kids, छोटे छोटे बच्चे हैं. उनसे मिलने गई थी मैं और उनको सपोर्ट करने गई थी. Thalassemia patients and COVID-19 patients. So after that, I have come back and with my uh, and after that I sat for watching Big Boss. बिग बॉस देखने के लिए बैठी. राहुल वैद को मैं सपोर्ट करती हूँ, पर हाँ, अगर आप भी वोट नहीं किया है अभी तक तो वोट कर दीजिए. राहुल वैद जीतना चाहिए. हम चाहते हैं कि राहुल वैद जीत, बट जो जीत हासिल कर सकते हैं वो ज़रूर जीतेंगे. वो जैसे भी हो वो वैसे ही जीतेंगे, राइट. वो ऐसे जीते चाहे वो वैसे जीते, वो जैसे भी जीते, जीतेगा कोई एक. आप उनके साथ रनर्स अप रह सकता है, कोई उनके साथ टॉपर हो सकता है, फिनाले तक जा सकता है, पर जीतेगा कौन? जो सबसे चाहता है वो है राहुल वैद, ट्रेंडिंग के हिसाब से. और लोगों के जितने लोग देख रहे हैं उनके जो रिव्यूज़ है, ये जो मैं आके रिव्यू कर रही हूँ, ये आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, वैसे भी बहुत लोग बोलते हैं, तो रिव्यू के हिसाब से जो इंसान पसंद हुआ है वो है राहुल वैद इन बिग बॉस हाउस 14. मैं श्रेष्ठा त्रिपाठी, मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसा क्यों चल के आया सबने सबके. और मुझे जो पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, मुझे वो पॉइंट्स अच्छे लगते हैं. ऐसा नहीं है कि जब राहुल से कोई गलती होगा मैं नहीं बोलूँगी. राहुल से भी गलती हुआ, आज एक बहुत बड़ा गलती हुआ. वो है कि जब इनके मन में हुआ, राखी सावंत के मन में हुआ कि वो जानना चाहती है और 14 लाख का जो घट जाना है, 36 लाख, वो 50 लाख से घट गया, 36 लाख हो गया. ये हर सीज़न में होता है. आप लोग सीज़न देखो, आप लोग बाहर गए, राहुल भी बाहर गया था, वो देखा होगा सीज़न के बारे में. उनको बाहर से दोषी जी आए हैं, उनको बोलना चाहिए सपोर्ट में. ये हर सीज़न में होता है. और अगर आप कार्य रद्द कर देते हो, जैसे कार्य रद्द करवा देते हो, बैलेंस शून्य भी हो चुका था पहले और बिग बॉस ने ये डिक्लेयर भी किया था. तो मेरे हिसाब से ये राखी सावंत का टोटल वो तो जान गई है. अब जैसे कि पारस छाबड़ा ने बाहर से आके बहुत कुछ नैरेटिव सेट किया, उनके दिमाग में ये घुसा दिया कहीं ना कहीं कि रूबीना दिलेक का फैंडम बहुत बड़ा है. वो पैसे दे के पीआर रखी है जो प्रमोशनल्स कर रहे हैं, और इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग उसी के लिए हो रहा है. जो करोड़ों भक्त जो है वोट कर रहे हैं. ऐसा नहीं है मैडम. राहुल वैद के लिए हम उनसे ज़्यादा वोट कर रहे हैं. और सिद्धार्थ शुक्ला भी ये बोल चुके हैं कि राहुल वैद को वो सपोर्ट कर रहे हैं. तो उनके जितने भी सपोर्टर्स, और हमने भी सिद्धार्थ शुक्ला को हमने भी वोट किया था और डे 1 से वोट किया था, जैसे कि हम राहुल वैद को डे 1 से वोट कर रहे हैं. उनका फैंडम है. सिद्धार्थ शुक्ला को हम पहले से पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ सीरियल्स किए थे, वो सीरियल्स हम रेगुलर देखते थे. और राहुल वैद को भी मैं पहले से इंडियन आइडल से सपोर्ट इसलिए करती हूँ कि वो गलती करता तो है, लेकिन गलती बोले जाने पर उस गलती को वो सुधारते हैं. अनु मलिक जी ने बोला था गलती है, सॉरी सर बोला. फिर जो हमारा जो है
सोनू निगम जी ने भी कहाँ कहाँ सुर गया फिसला, ये तो वो लोग बोल सकते हैं ना, क्लासिकल सिंगर्स, वो लोग तो जज थे। उन लोगों ने बोला कि कान कान में सुर लगा जहाँ खिसका, हो ही सकता है। अब जब मैं गाऊंगी सोनू निगम सर के साथ सामने, वो तो बोलेंगे ना, अच्छा कोशिश अच्छा की है लेकिन यहाँ यहाँ फिसला। तो राहुल जी को भी बोला गया था कि आपका सुर यहाँ फिसल गया, तो राहुल जी को भी पता चला कि कहाँ कहाँ गलत है। यहाँ भी आज थोड़ा गलत कर दिया मेरे हिसाब से। देखिए, मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ राहुल वैद्य जी को, मैं एक्सपेक्ट भी करती हूँ उनसे कि वो सही करे। जहाँ गलत जाएंगे, मैं बोलती हूँ ना अपने बड़े भैया से कि भैया तू तो अच्छा करता है हमेशा, अब तुझे ये बात इस तरह से बोलना नहीं चाहिए था, इसका ये मीनिंग रहता है। और वो अगर मैं उनको सामने से जाके बोल पाती जो मैं फील कर रही हूँ, वो एक दिन के अंदर आके कैमरे में सॉरी बोल देता। अब ये डिपेंड ये करना पड़ेगा कि कब सलमान सर आएंगे, हम सबके बातें सुनेंगे और फिर बोलेंगे वहाँ जाके, या तो फिर क्रिएटिव टीम हमारी बातों को सुनो और राहुल जी तक पहुँचा दीजिए सलमान जी से बोल के कि कहाँ गलत किया। ये पैसे आप में से किसी का नहीं है, राहुल वैद का भी नहीं है, अली गोनी का भी नहीं है, राखी सावंत का भी नहीं है, वो जो घमंडी तकब्बुर वाली रुबीना मैम का भी नहीं है। अभी उनका वॉइस क्यों नहीं आउट हुआ? ऐसे ऐसे मौके पे तो जहाँ अली फाइट कर रहा है वहाँ तो सब निकी तंबोली और रुबीना मैम फाइट करती थी। अभी फाइट इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि पारस छाबड़ा ने आके बोल दिया कि वो जीत रही है, उसके फैंस उनको बचा रहे हैं। जिनको पैसा दे के उन्होंने फिक्स करके आया, अब पैसा लेके वो लोग सही सही काम कर रहे हैं। तो आप लोग पैसा खर्चा करके वहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन राहुल वैद्य ने ठीक तरीके से बोला है कि उन्होंने कोई पीआर नहीं रखा है। सो हम में से कोई भी उनका पीआर नहीं है, हम में से शुरू से सबने उनको वोट किया है, और उनके जैसे इंसान को जिताने के लिए वोट करना है तो वोट करेंगे भाई। इसके लिए पैसों की हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो खुद के पैसे कमाते हैं। एक शो हम शिद्दत से देखते हैं और हम इस बार चाहते हैं कि बिग बॉस 14 में अगर वो है तो शो उनके नाम से जाना जाए, राहुल वैद्य के नाम से जाना जाए, क्योंकि यही एक बंदा सच्चा है। अभी देखिए, यहाँ वो गलत गया, मैं गलत बोल रही हूँ ना? मैं गलत बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? आप सीधा बोलिए। ये बिग बॉस 14 अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगा, फिनाले वीक अगले हफ्ते है। मैं उसके बाद भी मेरी अपनी स्टोरीज लेके आऊँगी। मैं ख़त्म नहीं हो रही हूँ, मेरा ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होगा, राइट? सिर्फ इन कैरेक्टर्स को उठा के आपको एग्जाम्पल दे सको, इंसानियत और बुराई का फ़र्क महसूस करवा सको, एक एग्जाम्पल देने के लिए इजी हो गया। दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 14। एंड क्यों ना बोलूँ, ये तो बिग बॉस 14 का, और सलमान सर खुद रो दिए। सलमान सर पर आप लोगों ने लांछन लगाया, तो फिर भी सलमान सर सच बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं, अच्छे को अच्छे बोलते हैं। उनके आंखों में दिखता है कि वो दर्द सहन कर रहे हैं, राइट? अब देखिए, जितना मैंने पेंट किया उतना ही बोलेंगे। यहाँ कोई पेंट नहीं है, यहाँ तो अब बोलेंगे ना, ये पानी से धो के मैं आई हूँ, ये पूरा साफ है, यहाँ कोई मेकअप नहीं है, ये तो बोलेंगे ना। एक पेंट मैंने लगाई है, ये पेंट बच्चों के लिए मैं हॉस्पिटल गई थी, वो जो बच्चों को बूस्ट अप करने के लिए, तो मेरा तो मास्क लगा हुआ था, ऐसा करके तो इतना ही दिखेगा, तो उन लोगों को मज़ा आएगा। यहाँ और एक मैंने कुछ टैटू बनाई थी, टेम्पोररी टैटू। तो ये है, हम लोग एंटरटेनर है, हम लोग इस तरह से कुछ अपने ऊपर पहन के, कभी चुड़ैल लगती हूँ, कभी ड्रैगन वाली लगती हूँ, कभी कभी कुछ लगती हूँ, बट लोगों को एंटरटेन होता है भाई।
हम जिनके लिए जाते हैं वो कनेक्ट होते हैं, चाहे मैं चुड़ैल दिखने में लगूँ, चाहे मैं कुछ भी लगूँ, पर उन लोगों को मज़ा आता है। यहाँ एक नोज़ में कुछ पहन लेते हैं, मास्क पहन के तो कुछ देख नहीं सकते, आइज़ से ऐसे ऐसे करती हूँ ना, बच्चे खुश हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बच्चों के लिए करती हूँ, तरह तरह के मज़े करती हूँ। मैं ऑनलाइन आके वीडियोज़ बना के भेजती हूँ, हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, सब लोगों को खुश हो जाते हैं सब लोग। तो हम लोग एंटरटेनर है, जैसे राखी सावंत जी ने बोला, ये पैसे अगर आप डिपॉजिट करते भी हो तो ये पैसे आपसे कटे जाते। अब बोलो, आप क्या बोल रहे हो, राखी सावंत को सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो? आप सब लोगों को फाइनल तक, राहुल तो फाइनल तक पहुंचता ही पहुंचता, क्योंकि वो खेल रहा था फाइनल तक पहुंचने के लिए। कितना गाना उन्होंने गाया, उनको मना करने पर भी उन्होंने गाना गाया, है कि नहीं? तो ये बात आपको देखना पड़ेगा कि बंदा सच्चा है। वो तो सरगम तो प्रैक्टिस तो करेगा ना, वो खुद प्रैक्टिस कर रहा है, वो किसी को सुनाने के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। ये गाने का शो नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, फिर भी वो गा रहा है, क्योंकि 3 महीना वो चुपचाप बैठ नहीं सकता, बिकॉज ही इज़ अ सिंगर। और जब भी सलमान सर आते हैं उनको गाने के लिए तो बोलते हैं, उनको गिटार बजाने के लिए बोला जाता है। तो उनको देवलीना के साथ परफॉर्मेंस भी दिया गया था। तो ये गाने का शो नहीं है, फिर भी वो सिंगर है, उनको गाने के लिए बोला जाएगा, और इसके लिए उनको रेडी रहना पड़ेगा। राइट, आई एम एन एंटरटेनर, मुझे एंटरटेन करने के लिए आज भी बुलाया गया, मैं गई थी ना। तो वैसे ही राहुल वैद्य जीतेगा, क्योंकि ये रियल बंदा दिख रहा है। हालांकि वो कितनी भी गलती करे, वो गलती कर रहा है। कल सलमान सर आके आपको वो गलत लगा तो हम डांट दीजिए, वो सॉरी बोल के वो सीख लेगा उससे। वो तकब्बुर उसमें नहीं है, तकब्बुर घमंड जो जिसमें है, वो चुपचाप बैठी हुई थी, कुछ बोली नहीं इस बारे में, क्योंकि उसको ये मिल गया कि चलो मैं तो फाइनल्स में हूँ, पारस आके बोल दिया, मेरे लोग तो वोट कर रहे, मैं फाइनल्स पे हूँ। फाइनल पे जाना, निकी तंबोली को उन्होंने बचाया, क्योंकि उनके पास एक विशेष अधिकार था। तो ये सब जो अधिकार बिग बॉस ने दिया, इन सबको आपने मिसयूज किया। बेसिकली रुबीना दिलेक ने मिसयूज किया। वो राहुल को सेव कर सकते थे, उनको अगर इतना, वो कमज़ोर नहीं है, उसका दिमाग इतना है, वो शातिर है, वो राखी सावंत को जिता सकती थी, जिता नहीं सकती थी, वो राखी सावंत को फिनाले तक एटलीस्ट पहुंचा सकती थी, कोई भी एक टास्क से, तब जाके ये पैसा उनका बच जाता। लॉजिक है ना? तो आप लोगों ने, किसी ने उनको उठाने के लिए नहीं सोचा, तो उन्होंने एक खुद स्टेप लिया, जो बिग बॉस ने मौका दिया, और बिंदु दारा सिंह को कंसल्ट करके किया। बिंदु पाजी इतने, वो खुद जीते हुए इंसान है, वो गलत सलाह नहीं देंगे। वो उन्होंने सिद्धार्थ को सपोर्ट किया था बाहर से, उनको गलत सलाह नहीं दे सकते। आज भी वो उन्होंने बोला तू जीतेगी नहीं, अगर वो ब्रीफकेस वाला टास्क आया, पैसा ज़रूर तू लेना, क्योंकि तू नहीं जीत सकती, है ना? तो ये जो लाख लाख का ये जो है ना, 50 लाख, ये अकेले जीतने आपको नहीं देंगे। जो इतने दूर तक 6 वीक तक आके पहुंची है, क्यों? निकी तंबोली ने बोला था ऑफ कोर्स जीतना है, ऑफ कोर्स जीतना है, पैसा ऑफ कोर्स लेना है। निकी तंबोली क्यों बोली थी? तो रुबीना मैम को डर लगा था, इसीलिए वो पैसा घटा देती, इसी डर से वो पहले निकी तंबोली को फाइनल्स में पहुंचा दिया, ताकि उसके पास ये मौका ना आए कि वो इस तरह से वो होके उठे। लेकिन वो खुद नहीं जा पाई, उसे पता है कि वोटों के आधार पे वो जीत जाएगी, क्योंकि पारस छाबड़ा ने बोला है। ये भी तो हो सकता है, वोट नहीं किया अचानक लोगों ने मैडम को, टॉप 2, मैडम टॉप 5 में भी नहीं पहुंच सकती। गेस वोट, ऐसा हो गया तो
नहीं होगा बहुत अच्छा, जाइए मैम, लेकिन जीतेगा राहुल, क्योंकि राहुल वैद्य ने दिल जीता है, दिल जीता है। आपको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग होंगे, बट राहुल सच्चा है, राहुल कृष्ण वैद्य, राहुल ही जीतेगा, देख लेना। और लोगों बहुत सारा वोट्स करो, राहुल को जिताते हैं, चलो। राहुल वैद्य विन, राहुल वैद्य, वोट फॉर राहुल वैद्य, राहुल वैद्य फॉर द विन, या राहुल वैद्य फॉर द विन। आई लव यू ऑल, आई लव यू सो मच, आई लव यू ऑल, दिल से, दिमाग से और सेहत से। आई लव यू गाइस, लव लपाटा वाला लव नहीं, प्यारा सा लव, दिल से।